गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राकेश कुशवाहा, एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, सिटी ग्रुप ऑफ कॉलेज। मैं बीएलएड सेकेंड ईयर के पेपर थर्ड मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है ये चीज़ें मैं बताऊंगा, साथ उनके कुछ टॉपिक्स को डिस्कस भी करूंगा। तो फर्स्ट मैं बता दूं, पेपर थर्ड पेपर थर्ड 100 मार्क्स के होते हैं। इनमें 80 मार्क्स रिटन के हैं, थ्योरी पेपर्स हैं, और 20 मार्क्स इंटरनल के हैं। इनमें इसके पेपर जो के फॉर्मेट होते हैं, पहले कंपलसरी और 4 यूनिट्स में डिवाइड होते हैं। कंपलसरी क्वेश्चंस में 8 क्वेश्चन आते हैं, ईच क्वेश्चंस होते हैं 4 मार्क्स के होते हैं, और यूनिट्स 4 यूनिट्स में 12 मार्क्स के होते हैं। इस तरह से आपने देखा कि कंपलसरी के 8 क्वेश्चन 42 मार्क्स के, और प्रत्येक यूनिट से 12 मार्क्स करके हैं, तो वहाँ से 48 मार्क्स और टोटल 80 मार्क्स आपको मिलते हैं। तो आज ये फर्स्ट लेक्चर है। इस फर्स्ट लेक्चर में बीजिक व्यंजक के बारे में हम स्टडी करेंगे। बीजिक व्यंजक में होता क्या है, इसके कॉन्सेप्ट, इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट यानी आगे जो नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ना आवश्यक है कि इसके जो क्वेश्चंस आते हैं जो इम्पोर्टेंस हैं। मैं पहले बीजिक व्यंजक को एक्सप्लेन कर दूँ। बीजिक व्यंजक पढ़ने से पहले हमें पद को जानना होता है। पद क्या होते हैं? जब इसको ये फर्स्ट पॉइंट करके मैंने इंडिकेट करा है, चरों और अचरों के गुणनफल से पद प्राप्त होते हैं। यानी हम जहाँ भी वेरिएबल और कांस्टेंट का मल्टीपल कर दें तो हमें एक टर्म प्राप्त होगा, जिसे पद कहते हैं। इसे जैसे यहाँ पे दिया गया है 3xy 2xyz, यहाँ देख रहे हैं ये मल्टीपल फॉर्म में है और उनको कंडेंस करके लिख दिया गया है 3xy और 2xyz 5x²। अब यहाँ पे हमें व्यंजक को समझना है। तो व्यंजक को बनाने के लिए पदों का जोड़ा जाता है या हम उसे घटा सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है कि 2 पदों को जोड़ा गया है, -2xy + 5x²। इन 2 पदों को जोड़कर एक बीजिक व्यंजक बनाते हैं। कभी भी बीजिक व्यंजक बनाते समय 2 या 2 से अधिक पदों को हम जोड़ सकते हैं। तीसरे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इनको बताया गया कि वे व्यंजन जिनमें 1, 2 और 3 पद क्रमशः होते हैं, उनसे क्रमशः एक पदीय, 2 पदीय और त्रिपदीय कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यंजक जिनमें 1 पद हो उसे एक पदी, 2 पद हो तो द्विपदी, 3 पद हो तो त्रिपदी कहेंगे। व्यापक रूप से 1 या अधिक पदों वाले कोई भी व्यंजन जिनमें चर के घात केवल ऋणात्मक पूर्णांक हो, बहुपद कहलाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यंजक लें, कोई भी एक्सप्रेशन लें जिनमें चर के घात पर केवल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हों, तो वह बहुपद हैं। अब यहाँ पे समान पद क्या होते हैं? समान पद से रिलेटेड कुछ टर्म्स हमने डिस्कस किया है। समान पद यानी लाइक टर्म्स कैसे होंगे? समान पद समान चरों से बने होते हैं। यानी जो भी लाइक टर्म्स होता है तो उसमें लाइक टर्म्स में सेम वेरिएबल्स होते हैं, इनके चरों के घात भी समान होते हैं। अगर सेम वेरिएबल हैं तो उसकी पावर भी सेम होनी चाहिए। परंतु समान पदों के
गुणांक समान होना आवश्यक नहीं है, यानी अभी कोई भी वेरिएबल है उसका कांस्टेंट जो है, उसके कोफिशिएंट जो हैं वह इक्वल नहीं होते हैं, बट उनके पद अगर वेरिएबल सेम हैं तो वह लाइक टर्म्स कहलाएंगे या फिर समान पद कहेंगे। अनेक स्थितियों में हमें बीजिक व्यंजकों का गुणा करने की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि आयतन, त्रिभुज आदि के क्षेत्रफल ज्ञात करना। अगर हम त्रिभुज के या फिर आयत के या सर्किल हैं या फिर अदर्स की अगर हम क्षेत्रफल निकालें या परिमाप निकालें तो बीजिक व्यंजक की आवश्यकता होती है। जैसे एग्जाम्पल हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम कह लेते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई यानी L इंटू बी। L और B एक वेरिएबल हैं, इनकी वैल्यू हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, बीजिक व्यंजक है, इनको एक पद में कह देते हैं L इंटू बी। त्रिभुज का परिमाप निकालना हो तो भी वहाँ भी हम फार्मूला यूज़ कर लेते हैं कि 3a अगर वह इक्विलेटरल ट्रायंगल है, या a प्लस बी प्लस सी जब आपको यह विषम त्रिभुज हो तो उस समय हम इस तरह से उनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और मैंने डिस्कस किया है कि दो बीजिक व्यंजकों का गुणनफल पुनः एक बीजीय व्यंजक ही प्राप्त होता है। अगर हमें दो बीजिक व्यंजक दिए जाए, जैसे कि एक बीजिक व्यंजक दिए हैं 2b और 2c, तो इसका जो मल्टीपल होंगे 4ac होंगे। 2a एंड 2c को हम अगर मल्टीपल करते हैं तो 4ac, ये भी हमारा एक बीजिक व्यंजक ही प्राप्त होगा। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि एक पदी को अन्य एक पदी से गुणा करने पर सदैव एक पदी प्राप्त होता है। तीसरा इसका पॉइंट है, एक बहुपद को एक पदी से गुणा करने पर हम बहुपद के प्रत्येक पद से उनकी गुणा करते हैं, और इसमें हम वितरण गुण का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख रखा है कि a इन ब्रैकेट b प्लस c इक्वल टू ab प्लस b प्लस ac, यानी a का b में इंटू हुआ है और a का c में भी इंटू किया गया है। यहाँ पे मैंने एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि एक बहुपद को एक पदी या त्रिपदी से गुणा करने के लिए उनके पदों के अनुसार गुणा करते हैं, अर्थात बहुपद के प्रत्येक पद को द्वितीय या तृतीय पद के प्रत्येक पद से गुणा किया जाता है। इनमें वितरण गुण का प्रयोग किया जाता है। सर्वसमीका, अब दूसरा पॉइंट हमने लिख रखा है कि सर्वसमीका वह समीका है जो प्रत्येक सभी चरों के मानों के लिए सत्य होती है। एक समीकरण अपने चरों के केवल कुछ मानों के लिए सत्य होती है। आप कह सकते हैं कि सर्वसमीका और समीकरण में क्या डिफरेंसेस हैं। सर्वसमीकाएं सभी चरों के मानों के लिए सत्य होती हैं, लेकिन समीकरण कुछ चरों के कुछ मानों के लिए सत्य होती हैं। कुछ समीकरण मैं लिख रखा हूँ, जैसा कि फिगर में दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ रखा है a इन ब्रैकेट a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। इनकी फार्मूला को, इसकी समीकरणों को मैंने लिख रखा है। अब इन समीकरणों के हेल्प से कुछ न्यूमेरिकल्स हमको साफ करने हैं, जो नीचे के कुछ हम इसको न्यूमेरिकल को बताएंगे। इसके पहले हम जान लें कि गुणनखंड क्या होता है। किसी व्यंजक को दो या दो से अधिक व्यंजकों के गुणनफल के रूप में निरूपित करने को गुणनखंड करना कहते हैं। यानी हम कोई भी हमारे पास एक व्यंजक दिया गया है, बीजिक व्यंजक दिए गए हैं, तो उनको हम ब्रेक करके
गुणनखंड के रूप में अगर लिख दें तो वह गुणनखंड कहलाता है। इसमें प्रत्येक व्यंजक दिए हुए व्यंजक का एक गुणनखंड कहलाएगा। यानी हम दो व्यंजक में अगर ब्रेक करके गुणा करते हैं तो प्रत्येक टर्म्स दिए हुए व्यंजक का गुणनखंड कहलाएगा। जब किसी व्यंजक के गुणनखंड करते हैं तो हम व्यंजक को इसके गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। एक गुणनखंड संख्याएं, ये संख्याएं होती हैं जो गुणनखंड होंगी, वो संख्याएं हो सकती हैं या बीजिक चर मतलब वेरिएबल हो सकता है या बीजिक व्यंजक हो सकता है। दैट मीन्स या 2x इन द ब्रैकेट a प्लस बी इस फॉर्म में हो सकते हैं। एंड 2 आपकी क्या हो गई, संख्या हो गया, x आपका एक बीजिक वेरिएबल बीजिक चर हो गया, और ब्रैकेट में मैंने बोला b प्लस सी, तो ये आपका बीजिक व्यंजक हो गया। इस तरह से हम तीन गुणनखंड के रूपों को लिख सकते हैं। हम कुछ जो प्रीवियस हमने ऊपर कुछ डिस्कस किया उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस मैंने दिया है। यहाँ पे लिखा है कि 1 से 4 तक के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक विकल्प सही है, आपको सही उत्तर देने हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चंस के में ऑप्शंस गलत लिखे गए हैं कि ए ऑप्शन यहाँ पे 8 की जगह पे ये जो लिखा गया है ये थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है। यहाँ पे 1 न होकर 3 होना चाहिए, 13 लिख दिया गया है। तो ये 3 इंटू 8ab 2bc ca, ये तो इस तरह से फर्स्ट आंसर सही होगा। या 13 नहीं है, यहाँ पे 3 है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक सर्वसमीका है? तो यहाँ पे हमने दिखाए गए हैं। तो आपने ऑप्शन देखा फर्स्ट में सर्वसमीका नहीं है, दूसरी भी ऑप्शन सर्वसमीका नहीं है, तीसरी भी नहीं है, चौथी आप देख रहे हैं कि a प्लस बी के स्क्वायर के फॉर्म में है, यानी p प्लस क्यू का होल स्क्वायर p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। इस तरह से फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आपके थर्ड ऑप्शन में दिया गया है 3aq प्लस 6a का अखंडनीय गुणनखंडन कीजिए। तो आपने यहाँ पे देखो, गुणनखंड करने से पहले हम ये बताएंगे कि यहाँ पे दो पदी टर्म्स हैं। तो दो पदी में हम देख लेते हैं कि दोनों में जो कॉमन होते हैं उनको कॉमन लिख लेते हैं, जो कॉमन से बच जाते हैं उनको दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं। इस तरह से इनका गुणनखंडन करते हैं। तो जैसे हमने देखा कि 3 और 3 दोनों पदों में 3 है और a दोनों पदों में है, तो 3a कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे aq से a कॉमन होता है तो a स्क्वायर बच जाते हैं, और 6a से अगर 3 कॉमन होते हैं तो वहाँ पे 6a से अगर 3a कॉमन होता है तो वहाँ पे 2 बच जाएंगे। इस तरह से पहला ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन फोर्थ में a इन ब्रैकेट b प्लस सी इक्वल टू ab प्लस ac दिए गए हैं। अब ये पूछा जा रहा है कि किस गुण को दर्शाता है। तो ये आपका क्रमबरी में नियमन नहीं होगा, यह बी ऑप्शन सही होगा, ये वितरण नियम कहलाएंगे। क्वेश्चन 5 से 6 में रिक्त स्थान दिए गए हैं और इस रिक्त स्थान को भरना है ताकि ये कथन जो दिए गए हों वो सत्य हो जाए। तो आपको एक टर्म क्वेश्चन लिखा गया है, किसी व्यंजक का उनके गुणनखंड के गुणनफल के रूप में निरूपण कहलाता है। तो ये निरूपण गुणनखंडन कहलाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है x प्लस a ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है कि x प्लस b इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस b इंटू एक्स। इसके जब जो ब्रैकेट दिए गए हैं यहाँ पे a भी होगा आंसर आपका। नेक्स्ट 7 से 9 में हम सत्य और असत्य बताना है। यहाँ पे दिया गया है कि एक सर्वसमीका अपने सभी चरों के सभी मानों के लिए सत्य होती है। यह सत्य है कि सर्वसमीकाएं जितनी भी हों वो सभी मानों के लिए सत्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 8वां दिया गया है। इस क्वेश्चन में दिया गया है एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स वाई स्क्वायर में सर्वगुणनखंडन कीजिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर्वगुणनखंड जो होते हैं
वह ऐसे संख्या होती हैं कि जो दोनों संख्याओं में, दोनों पदों में कॉमन हो, यानी उभयनिष्ठ हो। तो आप ये देखेंगे कि एक्स वाई इसमें भी है और दूसरे में भी एक्स वाई है, तो एक्स वाई यहाँ पे जो दिया गया है वो सत्य है। तीसरा नहीं सॉरी नवा क्वेश्चन दिया गया है 3x प्लस 3x स्क्वायर भागे 3x इक्वल टू 3x स्क्वायर। आप ये देख रहे हैं कि जब भी भाग देते हैं तो हम ये देते हैं कि दोनों पदों का गुणनखंड कर लें। तो पहले हम 3x प्लस 3x स्क्वायर अगर गुणनखंड करें तो इसमें जो कॉमन टर्म्स पहले ले लेंगे। 3x कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में 1 प्लस x हो जाएगा और 3x से हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ देखेंगे 3x से कैंसिल हो जाएगा, आपका जो आंसर होगा वह हो जाएगा कि 1 प्लस x, जो आपके इक्वल दिए गए हैं 3x स्क्वायर दिया गया है, ये गलत है। ये आपका क्या होगा, असत्य कथन होगी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया है, 8वां क्वेश्चन दिया गया है कि सरल कीजिए। आपको हमने बता दिया कि यहाँ पहले बता दिया कि एक पदीय का त्रिपदी में यहाँ पे गुणा कर रहे हैं, तो ये एक पदीय जो पद होगा वो तीनों पदों में गुणा करेगा। तो माइनस पी क्यू आर का गुणा पी स्क्वायर में भी होगा, माइनस पी क्यू आर का गुणा ए क्यू में होगा, माइनस पी क्यू आर का गुणा आर स्क्वायर में होगा। इस तरह से हमारा जो रिजल्टेंट पाए जाएंगे, क्योंकि माइनस है, माइनस से गुणा कर रहे हैं तो सभी पॉजिटिव को माइनस में कर देगा। तो आंसर आपका आ जाएगा कि माइनस पी क्यू आर माइनस पी क्यू पावर आर माइनस पी क्यू आर क्यू। इस तरह से आपके जो आंसर प्राप्त होंगे। दूसरा दिया गया है कि दो पदीय बेजिक व्यंजक का दो पदीय बेजिक व्यंजक में गुणा किया जाता है। इसके लिए भी मैंने पहले बता दिया था कि पहले वाले द्विपदी का प्रत्येक टर्म्स के दूसरे वाले में गुणा करते हैं, देन हम वितरण रूल लगा देते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि हमने क्या किया है, पी एक्स का गुणा ए एक्स माइनस बी वाई में करा दिया है। फिर क्या किया है कि क्यू वाई का गुणा ब्रैकेट में ए एक्स माइनस बी का में कराया है। देन हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी वितरण गुण को प्रयोग किया है, पी एक्स का गुणा ए एक्स में और पी एक्स का गुणा बी वाई में कर दिया है। फिर क्या किया है, प्लस करके क्यू वाई का गुणा ए एक्स में और इनका गुणा इसमें कर दिया है। इस तरह से क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करा है। नेक्स्ट दिया गया है कि क्वेश्चन 11 दिए गए हैं। इसमें दिया गया है उपयुक्त सरसंख्या का प्रयोग करते हुए निम्न का प्रसारण कीजिए, यानी एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड फॉर्म में आपको ये जो सरसंख्याएँ दी गई है, आइडेंटिटी दी गई है, इन आइडेंटिटी का यूज करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। तो जैसा ये पहले क्वेश्चन में दिया गया है 3x प्लस 7 इन ब्रैकेट 3x माइनस 7, तो एक ब्रैकेट में आपका प्लस में है, एक ब्रैकेट में माइनस में है। तो वो फार्मूला आप एक सरसंख्या आपको दी गई है, उस सरसंख्या का यूज करिए। थर्ड सरसंख्या जो है a प्लस बी और a माइनस बी वाले फार्मूला को यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। सेम वे इसका भी हम करेंगे। तो यहाँ पे 3x का होल स्क्वायर 7y का होल माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो आपको जो आंसर प्राप्त होगा 9x स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर। दूसरा यहाँ पे एक क्वेश्चन और मैंने दे रखा था, दिया है स्क्रीन पे है आपके कि 4x अपान 5 प्लस y अपान 4 ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में 4x अपान 5 प्लस 3y अपान 4 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4x अपान 5 ये आपको एक सेम दिख रहे हैं, बाकी आपको y अपान 4 और 3y अपान 4 ये डिफरेंट है। तो आप जो 4 अपान x अपान 5 को आप x मान लीजिए, कैपिटल x से कर लें, और y अपान 4 को a और 3y अपान 4 को b कंसिडर करके आपको फोर्थ जो सरसंख्या जो मैंने ऊपर डिस्कस किया है उस सरसंख्या का प्रयोग करके आप इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। फार्मूला में जब रखेंगे तो ये फार्मूला में इस तरह से रखा जाएगा कि जैसे कि मैंने स्क्रीन पे दिखाया है कि 4x अपान 5 का होल स्क्वायर प्लस y अपान 4 प्लस 3y अपान 4 इंटू 4x अपान 5
प्लस वाई अपॉन 4 इंटू 3y/4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो फर्स्टली हम देखेंगे कि यहाँ पे जब हम 4x/5 को का होल स्क्वायर कर रहे हैं तो 16x² 25 हो जाएगा। जब हम इनको ब्रैकेट को ऐड करेंगे तो देखेंगे कि नीचे क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम ऊपर के ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 4y/4 इंटू 4x/5 जो दिए गए हैं वैसे ही लिख लेंगे। यहाँ पे जब हम इंटू करेंगे y का 3y में इंटू करेंगे तो 3y² हो जाएगा और 4 का 4 में इंटू करेंगे 16 हो जाएंगे। इस तरह से जो ओवरऑल फाइन होके देखेंगे इसमें कुछ कैंसिल होने वाले होंगे, उनको कैंसिल कर देंगे, जैसे कि मिडिल पार्ट में देख रहे हैं कि 4y/4 दिया गया है तो 4 से कैंसिल हो जाएगा। अब हम जो रिजल्टेंट हम पाएंगे 16x² 25 + 4x/5 + 3y² नेक्स्ट 12 क्वेश्चंस में हमने डिस्कस किया है कि गुणनखंड, पहले मैंने ऊपर डिस्कस कर दिया है कि गुणनखंड होते क्या हैं। तो कोई भी पद दिया हो उसको हम मल्टीपल फॉर्म में लिख दें तो वही हमारा गुणनखंड कहलाएगा। तो पहला क्वेश्चन में हमारे पास दो पद दिए गए हैं, यानी 21x² y³ + 27x³ इंटू y³। आपके एक जो बीजिक व्यंजक दिया गया है, यह दो पदीय बीजिक व्यंजक हैं, इसमें दो पद दिए गए हैं, तो दोनों पदों के प्रत्येक पद को हम गुणनखंड फॉर्म में लिख लें। जैसे 21 का गुणनखंड हो जाएगा 3 × 7 x² का x इंटू x, y³ का हो जाएगा y इंटू y प्लस 27 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो 3 × 3 × 3 और x³ का जब करेंगे तो x इंटू x और y² का y इंटू y। अब हम गुणनखंड करते समय हम दोनों पदों में जो कॉमन टर्म्स होंगे उसको पहले लिख लेंगे। जैसे दोनों में 3 जो पद हैं उनको कॉमन कर लेंगे, फिर यहाँ पे दोनों में पदों में 2x दिए गए हैं, दोनों x को कॉमन ले लेंगे, दोनों में 2y कॉमन है तो दोनों y कॉमन ले लेंगे। अब जो टर्म्स बच जाएंगे उनको ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ 7 बचे हैं, यहाँ पे सिंगल y बचा हुआ है तो 7y और प्लस इसमें आप देखेंगे जो शेष बचे हुए हैं क्या 9, 3 × 3 = 9 बचा हुआ है एंड x बच गए हैं। तो इस तरह से ब्रैकेट में आपको होगा 7y + 9 होल। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3x² y² इन ब्रैकेट 7y + 9x। इस तरह से अगर हमारे पास अगर 4 पद दिए गए हों तो उनका पेयर बना लेते हैं। पहले हम 4 पद दिए गए हों उनका गुणनखंड करना हो तो हम फर्स्टली उसको क्या करते हैं, पेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। पेयर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें कि a³ + 4a² + 12 - 3a क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हम इस क्वेश्चन में पहले दो टर्म्स को दोनों का पेयर बना लें, a³ और + 4a² को एक पेयर कर लिया और + 12 - 3a को एक पेयर कर लिया। इन दोनों पेयर में देखें क्या कॉमन्स हैं, तो हम देखेंगे कि 3a³ - 4a² में a² कॉमन है तो a² को कॉमन लिया और 3a³ में से जब a² कॉमन लेंगे तो यहाँ a बच जाएगा, इसको एक ब्रैकेट में लिया कि a² इन ब्रैकेट a - 4। अब देखेंगे 12 और 3a में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 कॉमन है, लेकिन हमें क्या करना है -4 लाने हैं, इसलिए हम क्या करेंगे -3 कॉमन ले लेंगे। ऐसे -3 कॉमन लेने से a पॉजिटिव बन जाएगा और -12 में जो 4 बचेगा वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे दो पद हमें मिल गए, a² इन ब्रैकेट a - 4 ब्रैकेट क्लोज, दूसरा आपको टर्म्स मिला 3a - 4। अब देखेंगे इन दोनों पदों में कॉमन्स क्या हैं, कॉमन जो होंगे उनको कॉमन को ले लेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि a - 4 कॉमन है तो कॉमन लिए और जो बच गए अनदर ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं a² - 3। इस तरह से हम इन पदों को हमने गुणनखंड रूप में लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, ये आइडेंटिटीज बेस पे हैं। आइडेंटिटीज का यूज करके यानी हमने a² - 2ab + b² का फार्मूला यूज करके इनका गुणनखंड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको इसमें भी आपने देखा कि ये 9 दिए गए हैं, 3 के स्क्वायर हैं, तो इनको भी y² / 3 का होल स्क्वायर
3 स्क्वायर दिया गया है। इनमें भी जो थर्ड क्वेश्चन में फार्मूला यहाँ पे एक सेकेंड थर्ड जो सर्वसमीकरण हैं वो सर्वसमीकरण को प्रयोग किया गया है, उसके द्वारा यहाँ पे सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में भी थर्ड सर्वसमीकरण का प्रयोग करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करे हैं। इसमें आपने देख रहे होंगे कि यहाँ पे x⁴ है माइनस 256। आप जानते हो कि 56 जो है 16 का स्क्वायर होते हैं और 4x को x² हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे भी आप थर्ड सर्वसमीकरण का प्रयोग करके इनको सॉल्व करेंगे। अगेन देख रहे हैं कि x² माइनस 16 दो पेयर में बन रहे हैं, x² प्लस 16 और दूसरे में x² माइनस 16। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि ये 16 4 का स्क्वायर है, तो हम 4 को x² माइनस 4 का स्क्वायर करके फिर इनको ब्रेक कर लेंगे, यानी थर्ड सर्वसमीकरण का प्रयोग करेंगे a² माइनस b² इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी वाले फार्मूला को यूज करके इनको हम गुणनखंड करेंगे। तो आपको आंसर जो प्राप्त होगा ब्रैकेट में x² प्लस 16 ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 4 इंटू दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 4। इस तरह से आपको आंसर प्राप्त होंगे। 13 क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं कि जो ऊपर सर्वसमीकरणाएँ बताई गई हैं उनका प्रयोग कैसे करते हैं। डेली लाइफ में अगर हम सर्वसमीकरण पढ़ रहे हैं तो ये सभी मानों के लिए ट्रू हैं, तो इसलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको आपको सर्वसमीकरण का प्रयोग करके करना है। जैसे दिया गया 48 का स्क्वायर कीजिए, तो 48 का स्क्वायर 48 इंटू 48 कर सकते थे, लेकिन उसको नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सर्वसमीकरण का प्रयोग करेंगे। सर्वसमीकरण का प्रयोग करने के लिए इसके फॉर्मेट को बदलना होगा, यानी हम 50 माइनस 2 कर सकते हैं। 50 माइनस 2 दैट मीन्स 48 का होल स्क्वायर कर लें और a² माइनस b² वाले फार्मूला को यूज करेंगे, देन हम इसको कैलकुलेट करके हम आंसर तक पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड 181 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर। यहाँ पे भी देख रहे हैं हम एक सर्वसमीकरण का प्रयोग कर सकते हैं a² माइनस b²। a² माइनस b² की फार्मूला जो होती है ब्रैकेट में a माइनस बी अनदर ब्रैकेट में a प्लस बी, इन फार्मूला का यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिए गए हैं कि 497 इंटू 505, इसमें भी आप एक सर्वसमीकरण का यूज कर सकते हैं। जो आपको ये फोर्थ सर्वसमीकरण थी उस सर्वसमीकरण का प्रयोग करके हम लिख सकते हैं। यहाँ पे पहले इनके जो फॉर्मेट चेंज करेंगे कि 497 है तो इसको 500 माइनस 3 कर सकते हैं, और जो 505 है उसको 500 प्लस 5 कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सर्वसमीकरण जो है फोर्थ x प्लस ए और x प्लस बी ये इस फॉर्मेट में मिल रहा है, और इस फॉर्मेट का ये फार्मूला यूज करके इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्थ हमारे पास क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया गया है यह 2.07 और 1.9, इनका भी फॉर्मेट बदलेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 0.07 और इनकी जो 1.93 को हम चेंज करेंगे तो 2 माइनस 0.07 इनको कर लेंगे, तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मेट मिल जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसकी फार्मूला यूज कर लेंगे कि a² माइनस b² का फार्मूला यूज करके इनको कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट दिए गए हैं ये क्वेश्चन दिए गए हैं कि कैसे हम किसी चीज़ की सत्यापन करेंगे, क्या जो कथन दिए गए हैं उसको कैसे सत्यापन किए जाए। तो सत्यापन के लिए आप ये देख रहे हैं कि इन क्वेश्चन को सत्यापन कैसे करना है। तो फर्स्टली हम क्या कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लें और लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करें। लेफ्ट हैंड को कैलकुलेट करके देखेंगे कि राइट हैंड साइड के इक्वल होता है तो ये सत्य मानेंगे, अदरवाइज असत्य मानेंगे। देखेंगे यहाँ पे 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 13x इक्वल टू दिए गए हैं कि 9x² प्लस 25y²। तो आप यहाँ पे प्रथम हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में लिया कि 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 13xy। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे सर्वसमीकरण एक यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज करेंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे। जैसे ही एक्सपेंड कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 9x² प्लस 13xy प्लस 25y² माइनस 30xy।
आप देख रहे हो 30xy और यहाँ पे 30xy सेम है और अपोजिट साइन है, तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और आपको आफ्टर ऑल आपको बच जाएंगे कि x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये आप सत्यापन कर सकते हैं कि ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15, इसमें भी आपको सत्यापन ही करना है। आपको ये बताना है कि इन द ब्रैकेट में दिया गया 11pq प्लस 4q का होल स्क्वायर माइनस 11pq माइनस 4q का होल स्क्वायर। एक ब्रैकेट में आपने देख रहा कि प्लस में दिया गया होल स्क्वायर, दूसरे में माइनस में दिया गया है होल स्क्वायर दिए गए हैं। तो हम क्या कर देंगे, इन फार्मूला को यूज कर लेंगे। जो हमारे पास कौन सा फार्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरे में a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला यूज करके इनको जब सॉल्व करेंगे तो आपको आफ्टर ऑल देखेंगे जो आंसर होगा 167 pq स्क्वायर होंगे। इस तरह से आप सत्यापित कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कलर फॉर्म में लिखा है कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे। तो इसके लिए क्या आपके पास एक फार्मूला है, जो फार्मूला हमने नीचे लिखा है, F = 9/5c प्लस 32। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल दिए गए हैं, एक इक्वेशन है, तो एक नोन होगा दूसरा अननोन होगा। तो यहाँ से भी एक आपको ये फॉर्मेट मिल रहा है कि यहाँ भी एक बेसिक व्यंजक हैं जो इक्वेशन फॉर्म में लिखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप 16 क्वेश्चन देखें हम, तो 16 क्वेश्चन में दिए गए हैं कि एक आयतन का क्षेत्रफल दिया गया है बीजिक फॉर्म में, और दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि लंबाई, उनको भी एक बीजिक व्यंजक के फॉर्म में दिए गए हैं, और तोल आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। अगर आपको क्षेत्रफल दिए गए हों, लंबाई दिए गए हों, तो चौड़ाई निकालने की जो फार्मूला बनता है, क्षेत्रफल चौड़ाई बराबर हो जाता है क्षेत्रफल बटे लंबाई। आपको क्षेत्रफल दिया गया है x² प्लस 12x प्लस 27y, उनको लिख देंगे और आप इसे भाग दे देंगे x प्लस 9y से। तो इसको भाग देने से पहले हम क्या करते हैं, पहले इनका मिडिल फैक्टर करते हैं। मिडिल फैक्टर करने के बाद ही हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी मिडिल फैक्टर करके इसका गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करके इसके आंसर तक पहुंचते हैं। यहाँ पे केवल एक्सप्रेशन दिखाना था, इसलिए इतना ही दिखाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 17, इसमें आपको ये दिखाया गया है कि 15 इन ब्रैकेट y प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में y² माइनस 16 को 5y² माइनस y² माइनस 12 से भाग दीजिए। दो पद दिए गए हैं, एक पद को दूसरे पद से भाग देना है। तो हम इसको सॉल्व करने से पहले हम ये कर सकते हैं कि जो पहला एक बीजिक व्यंजक दिया गया है, इसका भी हम गुणनखंड कर लें और दूसरे वाले बीजिक व्यंजक का भी गुणनखंड कर दें। तो पहले वाले को भाग देना है दूसरे वाले से, तो दोनों के गुणनखंड अगर कर लेते हैं तो जो उनमें सेम आते हैं तो वह कैंसिल हो जाते हैं, और जो सेम बच जाते हैं उनको एज इट इज लिख लेते हैं। जैसे कि इसमें मैंने दिखाया है कि इनको गुणनखंड कर रखा है कि 15 इन ब्रैकेट y प्लस 3 इन ब्रैकेट में y² माइनस 16 का हमने गुणनखंड करा है। तो 5 इंटू 3 इंटू y प्लस 3 ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज, तीसरे ब्रैकेट में हमें लिखा है कि y प्लस 4, और 5 इन ब्रैकेट y² माइनस y माइनस 12 का भी हमने गुणनखंड करा है। तो उसका जो आंसर हुआ है 5 इन ब्रैकेट y माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में y प्लस 3 का ब्रैकेट यहाँ पे में लिखा है। अब हम क्या किए हैं, फर्स्ट को सेकेंड से भाग दिए हैं, तो दोनों के लिए यहाँ पे जो सेम है, जैसे 5 सेम है, यहाँ पे y माइनस 4 ऊपर नीचे दोनों सेम है, y प्लस 3 और y प्लस 3 दोनों सेम है, इनको कैंसिल कर दिया। आफ्टर ऑल जो बच जाते हैं 3y प्लस 4, ये आपके आंसर होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, और क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चन हैं।
ये पिछले साल आए भी हुए हैं क्वेश्चन हैं कि ऐसे क्वेश्चन हैं जो दिए गए हैं कि x प्लस वन अपान x इक्वल टू 5 हैं, तो उपयुक्त समीकरण का प्रयोग करते हुए x स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर का मान निकालें। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम क्या करते हैं कि जो दिए गए हैं उस टर्म्स को हम बोथ साइड, अगर स्क्वायर फॉर्म में पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन किस कई फॉर्म में आते हैं, आप पूछ लिया जाता है कि यस क्यू प्लस वन अपान एक्स क्यू की वैल्यू निकालो, तो वहाँ क्यू वाले फार्मूले भी यूज होते हैं। अभी इस लेक्चर्स में हमने क्यू का फार्मूला नहीं यूज किया है, जबकि वो भी सब जगह यहाँ पे यूज होंगे, तो उसको भी पढ़ते समय आप एक बार उनको उस टर्म्स को भी देख लेंगे। ए प्लस बी का क्यू, ए प्लस बी का ए माइनस बी का क्यू, इस और ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला क्या होती है, ये चीज़ें देख लेंगे, क्योंकि ये जो आए हुए क्वेश्चन हैं मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। एक्स प्लस वन अपन एक्स इक्वल टू 5 का हम क्या कर सकते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने पे मिल जाएगा कि एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। ये इक्वेशंस आप 1 मान सकते हैं, इसमें हमने नोट कर नहीं करा है, आप ये कर सकते हैं। इसको अब क्या करें, यहाँ पे x प्लस वन अपान एक्स का हम होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर और फार्मूला यूज कर दें, तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर 2ab, ए की जगह पे x है और b की जगह पे वन अपान एक्स है, प्लस b के प्लेस पे वन अपान एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो मिलेगा वो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे जहाँ पे लिखा है एक्स प्लस वन अपान एक्स का होल स्क्वायर, उसकी जगह पे 25 हम लिख देंगे। जैसे ही 25 लिखेंगे तो ये आपका एक इक्वेशन बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 25। अब यहाँ से 2 को हम लेफ्ट साइड में भेज देंगे, राइट साइड में भेजेंगे, तो राइट साइड में भेजते ही 25 से माइनस हो जाएंगे 2 और जो आंसर मिलेंगे 23 आंसर मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 23। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल को हम डिस्कस करेंगे, वह नेक्स्ट वीडियो यानी सेकेंड वीडियो में आपको दिखाए जाएंगे।